हंगामा खेज सियासी सरगर्मियाँ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हो रही हैं। 26वीं आइनी तरमीम का मसवदा आखिरकार सामने ज़ाहिर हो गया है, मगर इसके सामने आते ही हुकूमत और हुक्मरान इत्तेहाद कहीं गायब हो गया है और अचानक ही कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिए गए हैं। ये वो आइनी तरमीम का मसवदा था जिस पे अपोजिशन जमातें भरपूर अंदाज से बल्कि वकला तंजीमें भी एहतजाज कर रही थी और उनके मुताबिक ये आइनी मसवदा अदलिया पर एक और बड़ा हमला है जो माजी में भी होते रहे हैं। इससे पहले के प्रोग्राम को आगे लेकर चलें, मुख्तसरन आपको बताते चलें कि जो मुजवज़ा 26वीं आइनी तरमीम है इसको लोग क्यों अदलिया पर हमला कहते हैं और फिर इसके क्या नताइज हो सकते हैं। आसान ज़ुबान में आपको बताते चलें कि नई वफाकी आइनी अदालत जो बनने जा रही है वो पुरानी सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा ताकतवर बनाने की तजवीज़ की गई है। काजी फायज़ ईसा का नई ताकतवर वफाकी आइनी अदालत की सरबराही का इम्कान है। जजों की तैनाती के लिए नए जुडिशल कमीशन में सियासतदानों की शराकत दारी होगी। सुप्रीम कोर्ट से सुओ मोटो अख्तियारात और आइनी मामलात नई वफाकी आइनी अदालत में मुंतकिल करने की तजवीज़ है। नई वफाकी आइनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस और जजेस की तैनाती वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हाथ में होगी। नई वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस और दीगर जजेस साहिबान मुस्तकबिल में मेंबरान कौमी असम्बली की कमेटी की अक्सरियत से मुकर्रर होंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का इंतखाब 3 सीनियर जजों के पैनल से कौमी असम्बली की कमेटी में होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस बनने का इम्कान कम होता जा रहा है। जजों की तैनाती करने वाले अदालती कमीशन की सरबराही भी नई वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस के पास चली जाएगी। नए अदालती कमीशन के पास हाई कोर्टों के जजों की कारकर्दगी जांचने का अख्तियार आ जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी की जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के सरबराह चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, जबकि नई वफाकी आइनी अदालत के सरबराह चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहलाएंगे। नई वफाकी आइनी अदालत के जज की रिटायरमेंट की उम्र की हद 68 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुद्दत ओहदा 3 साल मुकर्रर करने की तजवीज़ है। रिट दरख्वास्तों पर हाई कोर्टों के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं की जा सकेगी, बल्कि नई वफाकी आइनी अदालत में ये अपीलें सुनी जाएंगी। नई वफाकी आइनी अदालत हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त को दूसरी हाई कोर्टों में मुंतकिल करने का अख्तियार भी रखेगी। अदालती कमीशन की सिफारिश पर हाई कोर्ट के किसी जज का दूसरी अदालत में तबादला किया जा सकेगा। जजों के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई करने वाले जुडिशल काउंसिल की सरबराही भी नई वफाकी आइनी अदालत के हाथ में चली जाएगी। आर्टिकल 63A में मुजवज़ा तरमीम के जरिए अपनी पार्लिमानी पार्टी के हुक्म के बरखिलाफ आइनी तरमीम पर वोट डालने वाले मेंबरान असम्बली का वोट शुमार होगा और इसकी सज़ा महज रुकनीत से महरूमी होगी। तो ये मुख्तसर जो खुलासा है जो आइनी तरमीम सामने आ रही है, और अब सुनने में ये आ रहा है कि मज़ीद 1 हफ्ते से ज़ायद कुछ अरसे के लिए जो कौमी असम्बली और पार्लियामेंट का जो इजलास है दोनों ऐवानों का वो आगे चला गया है और अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी जो है अक़वाम मुत्तहिदा के एक अहम इवेंट के ऊपर अटेंड करने के लिए जा रहे हैं मुल्क से। इस सिलसिले में हम बात करेंगे इस आइनी तरमीम के हवाले से और मौलाना फजल रहमान की जो सियासत है इस वक्त, जो कि मरकज़ निगाह है तमाम सियासतदानों और हुक्मरान इत्तेहाद के लोगों की, उस पर भी बात करेंगे। आपके सेनेटर हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे लोग अपनी मर्ज़ी से, खुशी से, वालेहानापन से जो है वो छुपे हुए हैं और वो हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ कहेंगे शरफ अफजल मरवत साहब के इस दावे के हवाले से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। ये जी हमारे MNA है, सेनेटर नहीं है, लेकिन MNA इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन सेनेटर, क्योंकि वो डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं। देखिए इस तरह है कि अगर आपको पार्टी ने कहा था कि आप लोग बाहर रहो या आप लोग अंडरग्राउंड रहो, तो सवाल तो उठता है कि आप क्यों बाहर निकले हो।
मतलब मेरा भी ये सवाल उठेगा कि ये क्यों है, मतलब आप सपोर्ट कर रहे हैं जो शेर अफजल मरूफ कह रहे हैं कि आपके अपने लोगों का मसला है, किसी और ने उनको बरगलाया नहीं है। मसला इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि मसला किसी हद तक ये है कि जब आपको कहा जाता है कि इस सिचुएशन में बाहर ना निकलो तो फिर आप क्यों निकल रहे हो? जब आपको पता है आप वल्नरेबिलिटी आपकी हो सकती है, आप क्यों निकल रहे हो? तो किसी हद तक वो सही कह रहे हैं, एंड आई एग्री विद हिम, किसी हद तक बिल्कुल ये कह रहा हूँ। ये कह देना कि उन लोगों का अपना मसला है और वो खुद ये कर रहे हैं और उधर कर रहे हैं, उस पर मैं क्वेश्चन मार्क करूंगा, मैं उसको डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन मैं उस पर क्वेश्चन मार्क करके उसकी तहकीक जरूर कराऊंगा। ठीक है, ये चीजें नहीं हुई, आज तो अमेंडमेंट पास होते होते रहेगी। देखिए ये तो अभी देखिए ये सारी चीजें आफ्टर मैथ में होती हैं। ये सारी चीजें जब कोई, लेट्स पुट लाइक दिस, जैसे अब कह रहे थे ना कि वावडा साहब ने कहा था कि मैं तो इधर कोई चाय पीने तो नहीं आया। देखिए बात ये हो जाती है कि वो वाकई जो इस तरह है कि PMLN और पीपल्स पार्टी ने 3 ऐसे लोगों को चुना, 3 ऐसे बल्कि 4 ऐसे लोगों को चुना कि जिनका बैकग्राउंड इनके बैकग्राउंड से नहीं मिलता। एक ठीक है इनके एलाइज है, वो एमल वली साहब है, उनको चुना इन लोगों ने है, किसी और ने नहीं किया। फिर एक वावडा साहब है, एक मोहसिन नकवी साहब है और एक काकड़ साहब है। ये 3 ऐसे हैं जो इनकी पार्टी के साथ नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। अच्छा, इंडिपेंडेंट नॉर्मली तो हम समझते थे किसी और तरीके से। वाडा साहब भी तो आपके प्रोडक्ट नहीं। देखिए मेरे ख्याल में वाडा साहब ने हमसे स्टार्ट लिया था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी स्टार्ट दिया था वैसे। हाँ जो भी है वो उसमें वो अपने इमरान इस्माइल साहब के बड़े अच्छे दोस्त थे, तो उस बेसिस पे वो स्टार्ट हुए थे अपनी जगह। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये थी कि वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से उनको कहा गया था कि काली आंधी आएगी और ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी, तो अक्सर हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि कराची के साहिल की तरफ एक बड़ी तेज़ आंधी आ रही है, उससे पहले ही ख़त्म हो गई है। तो ये भी उसी तरीके से एक काली आंधी थी जो अपनी मौत खुद ही मर गई। लेकिन कौन किसकी बात? ये जो चेंज आना चाह रहे थे ना, ये आईनी तरमीम थी। देखिए ये आईनी से ज़्यादा आहनी तरमीम लेकर आ रहे थे, क्योंकि इससे स्ट्रेंथन जो थी ना, इससे स्ट्रेंथन मेरे लिहाज से पार्लियामेंट से ज़्यादा ये और हलकों को स्ट्रेंथन करती थी। ये आपका जो बैलेंस ऑफ पावर है वो शिफ्ट हो रहा था। उसकी बेसिक वजह ये है कि जो प्रिंसिपल ऑफ ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स है, ये सेग्रीगेशन ऑफ पावर है, जिसमें आप एग्जीक्यूटिव को, आप जुडिशरी को और आप लेजिस्लेशन को, इन लेजिस्लेटर्स को, इन तीनों को सेग्रीगेट करते हैं। ये क्या कर रहे थे, ये जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव के नीचे लेकर आ रही थी। सो दैट मींस नाउ जुडिशरी वुड बी मैनिपुलेटेड बाय द एग्जीक्यूटिव। और उस चीज के लिहाज से, और प्लस जो प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट है, इनके ये दांत भी काट रही थी, इनके ये नाखून भी काट रही थी, और बेसिकली उसको ऊपर बिठा दिया, लेकिन उसके पावर जो थे ना लोअर कोर्ट से भी शायद कम हो गए थे। ये सारी चीजें करने का मेरा ये ख्याल था कि इट वाज अ वेरी बैड। मैं इस बात पे मैंने आज 2-3 जगहों पे कहा है, और मैं इस बात पे ये ज़रूर कहता हूँ, एक दफ़ा फिर कहता हूँ कि आई थैंक मौलाना साहब कि उन्होंने इस जगह पे जो शुरू में वो कह रहे थे कि बड़ा प्रेशर था, और उनके साथ आसपास लोग बहुत कह रहे थे। कुछ कबल वक्त नहीं है आपका ये, थैंक यू। देखिए इस वक्त एज ऑफ टुडे, देखिए एज ऑफ टुडे, कबल वक्त की बात नहीं है, एज ऑफ टुडे ये कर लेते हैं। ठीक है, देखिए बात ये हो जाती है, अगर उन्होंने वोट दे दिया तो आप क्या कहेंगे? सुन ले, देखिए मेरी बात सुने। इंपॉर्टेंट चीज ये है, असल चीज इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन सब चीजों के ऊपर एक डिबेट होनी चाहिए। बिल्कुल सही। वो डिबेट कम से कम, जैसे इसहाक डार साहब ने हाउस में कहा था कि हम लोगों ने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाई थी उसके ऊपर 4 साल हमने काम किए थे। सही है, यहाँ पे आप एक आइन को बदलने की और मेजर चेंजेस कर रहे हो, और आप उसमें आधा घंटा दे रहे हो। आप अपने साथियों को, आप अपने ऑपोजिशन के लोगों को, यहाँ तक कि इसहाक डार जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, उनको भी नहीं पता था कि क्या आ रहा है। तो क्या अब इतनी क्या मसला है? Fair enough.